तेज़ी से बढ़ती दुनिया में काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और उसमें एक हिस्सा है बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी। 2009 में बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो के द्वारा फाउंड किया गया था। हालांकि उस टाइम बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया आज वो मिलियनर बन चुके हैं। आपको बता दें, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। हालांकि बिटकॉइन का काम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू होता है, मतलब आप कोई भी लेन देन बिटकॉइन के थ्रू करते हैं तो वो सारा लेन देन डिजिटल वॉलेट के अंदर सेव होता है। आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह हर देश की अलग अलग ऑफिशियली करेंसी होती है, आप उस करेंसी को फिजिकली छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के मामले में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक डिजिटल और एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी लेन देन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डिजिटल वॉलेट के थ्रू सेव होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह हर देश की ऑफिशियली करेंसी पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कुछ एजेंसियों का कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर इस पर किसी भी एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं है तो इसका हैकर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या श्योरिटी है कि ये बिटकॉइन सेफ़ है? तो आपको यहाँ बता दूँ कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी वजह से जो इसमें लेन देन होती है वो एक वर्चुअल और एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में होती है, जिसको आप पीयर टू पीयर बोल सकते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जो कि एक डिजिटल सेव होता है। और अगर कोई हैकर किसी भी कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो 1 बाय 1 सारे कंप्यूटर को हैक कर सके। इसका मतलब अगर वो ट्राई भी करेगा तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है। ब्लॉकचेन बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर एक कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन हुई है और वो दूसरे कंप्यूटर पर जाके ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई है, फिर वो तीसरे कंप्यूटर पर जाके ट्रांजैक्शन हुई है, तो जो डिजिटल वॉलेट है वो एक वॉलेट दूसरे वॉलेट से कनेक्ट होता हुआ चले जाएगा, जिसे हम पीयर टू पीयर बोलते हैं। और एक ब्लॉकचेन के जरिए ये चेन बनती चली जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड में बन चुकी है। वैसे तो बिटकॉइन के अलावा और भी कई ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, लेकिन कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसियाँ हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, टेथर, पोल्काडॉट और लाइटकॉइन। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का नाम अब पूरी दुनिया में कॉमन हो चुका है। हालांकि पहले बहुत सी कंट्रियों ने बिटकॉइन का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब बहुत सी कंट्रियां इसको अपनाना शुरू कर दिया है। बड़ी से बड़ी जाइंट कंपनियों ने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें फेसबुक, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन और पेपाल जैसी बड़ी से बड़ी कंपनियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे आप बिटकॉइन का इस्तेमाल शॉपिंग, ट्रैवलिंग, फूड डिलीवरी और ट्रेडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना काफ़ी स्लो था, क्योंकि आरबीआई ने इसे बैन लगा दिया था। लेकिन मार्च 2020 पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी और कहा कुछ लीगल तरीके से हम क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी मेन वजह थी, भारतीय लोग ज़्यादा एफडी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है वो सेफेस्ट है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के कई यूथ सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और यह भारत के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के साथ साथ इसके कई ज़्यादा फायदे भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और कई कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां इसकी पेमेंट को एक्सेप्ट कर रही है, तो बिटकॉइन के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज और सेफ होती है। इस ब्लॉकचेन प्रोसेस का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी जाइंट कंपनियां दूसरे सेक्टरों पर काम कर रही हैं, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रैवलिंग और भी कई सेक्टरों पे काम किया जा रहा है। और बड़े से बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी ने भी बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैक डॉर्सी, माइक टाइसन और मानी जानी हस्ती एलोन मस्क। हाल ही के कुछ दिनों में एलोन मस्क ने ट्वीट के जरिए डॉज कॉइन की वैल्यू कहां से कहां पहुंचा दी, ये आप भी देख सकते हैं। भारत के अंदर माने आने रैपर रफ्तार ने कुछ ही महीनों पहले बिटकॉइन के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करी है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पूरी दुनिया इसको पॉजिटिव वे में देख रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बिटकॉइन का इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वैसे आपको इस वीडियो के जरिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।